नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 10 बड़ी खबरें। ओडिशा के एक विश्वविद्यालय में नेपाल की एक छात्रा के कथित तौर पर अपने जीवन का अंत करने और कॉलेज प्रशासन की ओर से नेपाली छात्रों को छात्रावास खाली करने का आदेश दिए जाने के कुछ दिन बाद 159 छात्र रक्सौल सीमा के रास्ते नेपाल वापस चले गए। आपको बता दें कि ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में बीटेक की तृतीय वर्ष की छात्रा प्रकृति लम्साल ने 16 फरवरी को अपने छात्रावास में अंतिम सांस ली थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीकांत भारती ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के दाढ़ी वाले से पंगा नहीं लेने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शिंदे को अपनी बात जिन तक पहुंचानी थी उन तक ये बात पहुंच चुकी है। श्रीकांत ने कहा कि शिंदे ने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि शिंदे के बयान पर पहली प्रतिक्रिया तो मातोश्री से आई है। भाजपा नेता ने मायावती के बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायने नहीं रखती हैं और इस वजह से उनको बीच बीच में ऐसे बयान देने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ नगर पहुंचकर 26 फरवरी को होने वाले अंतिम स्नान की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। सोशल मीडिया पर महाकुंभ को लेकर माहौल बिगाड़ने के कुत्सित प्रयास में लगे तत्वों पर भी योगी सरकार की कड़ी नजर है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 17वीं बार महाकुंभ पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अमेरिका के पूर्व दूत कर्ट वोल्कर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए रूस को रोकना जरूरी है, लेकिन इसके बदले वह चाहते हैं कि वॉशिंगटन ने जो मदद दी है उसके बदले कीव कुछ दे। विदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के प्रमुख विशेषज्ञ और यूक्रेन वार्ता के लिए अमेरिका के पूर्व विशेष प्रतिनिधि वोल्कर ने कहा कि चीन एक उभरती हुई शक्ति है जो अमेरिका की प्रत्यक्ष विरोधी है, लेकिन भारत भी एक उभरती हुई ताकत है जो साझा मूल्यों वाला एक मित्र राष्ट्र है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान ने एक टेलीविजन शो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के एक एपिसोड में होली को छपरियों का त्योहार बताया। एक ऐसे ही वाक्य का इस्तेमाल किया जिसे व्यापक रूप से अपमानजनक माना जाता है। उनके इस बयान पर हिंदुस्तानी भाऊ के नाम से मशहूर विकास पाठक ने अपने वकील के माध्यम से खान के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। भाऊ ने कहा कि फराह खान की टिप्पणी से उनकी व्यक्तिगत धार्मिक भावनाओं और बड़े हिंदू समुदायों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। महाराष्ट्र के नासिक में आज तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कई गाड़ियों के आपस में टकराने से एक महिला की जान चली गई। सूत्रों ने बताया कि कंटेनर मालेगांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान चालक ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया, जिस कारण हाईवे पर 3 से 4 कारें, एक बस और एक ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में सभी घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। साथ ही भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का भी उद्घाटन करेंगे। मोदी राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य के सांसद, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारियों को मार्गदर्शन भी देंगे। मोदी के कार्यक्रम को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी दिन रात एक किया हुआ है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का उनका सपना पूरा कर मोदी ने उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। राजस्थान में कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन की कार्रवाई के बाद मामला गर्मा गया और विपक्षी विधायक विधानसभा के भीतर ही धरने पर बैठ गए। ऐसे में अंदर ही उनके खाने की व्यवस्था और रात भर सोने के लिए रजाई गद्दी की व्यवस्था की गई। रात भर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई सहमति नहीं बनी। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी और 6 विधायकों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस आज सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से माफी मांगने की बात कही है। ट्रंप ने सीक्यू ब्राउन को पद से हटाने का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी जगह अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डैन केन को दी गई है। ट्रंप ने कहा कि ये अमेरिकी सेना में बदलाव का संकेत है और आगे और बदलाव देखने को मिलेंगे। ट्रंप ने कहा कि ब्राउन एक अच्छे, सज्जन और उत्कृष्ट नेता हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनके 40 वर्षों से अधिक सेवा पर उनका धन्यवाद देता हूं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे पहुंचे, जहां वे पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सदस्य राज्यों के साथ साथ प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 के तहत वर्ष 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। गृह मंत्री इन 5 परिषदों के अध्यक्ष हैं। क्षेत्रीय परिषद बुनियादी ढांचे, खनन, पर्यावरण, वन और खाद्य सुरक्षा मापदंडों से संबंधित जैसे व्यापक मुद्दों और सामान्य हित के विषयों पर चर्चा करते हैं। टॉप 10 में आज इतना ही। कल फिर आपसे इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।